शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस रेलवे हरथला कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन से पधारे कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने बताया, कुंती माता का भगवान के प्रति समर्पण एक हमें सच्ची प्रेरणा देती है कि भगवान के प्रति कैसी सच्ची भक्ति होनी चाहिए। जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे तब भगवान ने कहा, कुंती बुआ कुछ मांगे, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, क्या मांगती हो? कुंती बुआ बोली, वैसे तो आपसे बिछुड़ना मौत के समान है, पर जब आप कह ही रहे हो तो मुझे जीवन भर दुख ही देना। भगवान बोले, अरे बुआ क्या मांग रही हो? कुंती बोली, नहीं मुझे दुख ही चाहिए, क्योंकि सुख में कोई मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता है। हे कृष्ण, अगर मैं दुखी रहूंगी तो आपका नाम मेरी जिह्वा पर बार बार आएगा और मेरे मन को आनंद आएगा और लगेगा कि मेरे कृष्ण मेरे साथ ही है, इसलिए मुझे जीवन पर्यंत दुख ही चाहिए। कथा व्यास जी ने कहा कि जीवन में जब दुख आता है तो भगवान को हम बारंबार याद करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए जब व्यक्ति सुख पाता ही तो भगवान को हम अपने से दूर करते जाते हैं और धन को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हैं, जबकि सच्ची भक्ति मां कुंती को प्राप्त हुई। यही कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जब जीवन में सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दोनों को ही भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। भागवत कथा हमें 7 जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। पूजन आचार्य सतीश उनियाल जी के साथ पंडित विनोद, पंडित रमन, पंडित सुबोध ने विधि विधान से करवाया। मुख्य यजमान मोनिका कुंडू अभिषेक रहे। व्यवस्था में राकेश शर्मा, धन सिंह फरशवान, शमशेर सिंह, शिव प्रसाद, बाबा दुर्गा प्रसाद, ममगाई, दीपू मंदिर सेवक, पंडित धर्मानंद, ममता, पुष्पा वर्मा, अनीता बंसल, संतोष देवी, सुमन सिंह, सुमन, लता शर्मा आदि रहे। प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस अपनी मैया के वचनों के का अनुमोदन करते हुए ध्रुव जी निकल पड़े तपस्या के लिए। तभी नारद जी मार्ग में मिल रहे। नारद जी ने बहुत समझाया, बोले बेटा अभी तू छोटा सा बालक है, ये सुख दुख तो ये सब अपने कर्मानुसार मिलते हैं, क्यों अपनी माँ के वचनों से दुखी होता है? इस प्रकार से नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं चलो कितना बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार से जब नारद जी कहने लगे, बोले पुत्र को नहीं देखना चाहिए, तू तो छोटा सा अभी 5 वर्ष का बालक है, समझाने लगे। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं, बोले महाराज कोई छलनी लेके गाय को दूहने लग जाए तो क्या उस छलनी में दूध दिख पाएगा? नहीं दिखेगा, सारा दूध बह जाएगा। बोले तुम मुझे जो ज्ञान दे रहे हो ये मेरी सौतेली माँ के वचनों के द्वारा जो मेरा हृदय विदीर्ण हुआ है उसमें उस छलनी में बोले तुम्हारा ज्ञान टिकता नहीं, इसलिए मुझे तो ये बताओ कि भगवान मिलेंगे कैसे? नारद जी ने भी विचार किया, पक्का चेला है, परीक्षा ले रहे थे ना, बोले पक्का चेला बनेगा, इसको जरूर भगवान मिलेंगे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और 12 मंत्र का मंत्र दिया। बोले जा पुत्र इसका मधुवन में जाके भजन कर, यमुना के तट पे जाके भजन कर इस मंत्र का। तो फिर जाके ध्रुव जी भजन करने के लिए गए और भजन में लग गए। इतना तप किया ध्रुव जी ने कि अब तो महाराज भजन हुआ उस 12 मंत्र का कि भगवान को ही प्रकट कर लिया ध्रुव जी ने। कांते तिरात्रांते कपित्थबदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं चयन हरि। बदरासन कैट और बेल के फल आदि खाते हैं 3 दिन में एक बार। ऐसे करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया। तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर बकोदिने। 6 दिन में अब एक बार दूसरे महीने में खाते हैं। क्या खाते हैं? तृण पर्णादि शीर्णे, केवल तृण और पर्ण घास फूस घास पत्ते खाते हैं। 6 दिन में एक बार थोड़ा सा खा लिया और फिर भजन में लग गए। 2 महीने व्यतीत हुए। तीसरा महीना जब लगा तो तृतीयं चानयन मास नवमी हरि। अब 9 दिन में एक बार क्या बोले, अब तो भोजन भी सब छोड़ दिया, घास पत्ता भी छोड़ दिया, केवल अभक्ष उत्तम श्लोक। अभक्ष मतलब सबको बुलाया, सब देवता सब आए, सब आ गए, लेकिन ये उस सभा में नहीं आया। जब सब बैठ गए तब जाके अंत में बोले महाराज सभापति आ रहे हैं दक्ष।
जैसे ही सभा में प्रवेश किया कि सारे देवता खड़े हो गए, सब खड़े हुए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी की ओर देखा तो बोले ये तो मेरे पिताजी हैं, तो कोई बात नहीं। भगवान नारायण की ओर देखा तो बोले ये तो जगत के पालनहार है। लेकिन जब शिव जी की ओर देखा तो बोले ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मुझे देख के खड़ा होना चाहिए था मेरे स्वागत में। खड़े ना नहीं हुए तो क्रोधित हो गया। अब तो महाराज अब शब्द कहने लगा, आते ही बोले इसका जो पारा था वो हाई हो गया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सह गुणयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नानानन्न च मत्सराम्। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो, सभी ध्यान देके सुनिए। ये जो शंकर यहाँ आया है ना, इसको जरा भी लोक लाज नहीं। इस शंकर को देखो, बोले मेरा दामाद लगता है, मैंने इसको अपनी कन्या ब्याही है, देखो मेरा कितना अपमान करता है। सब लोग मेरे स्वागत में खड़े हुए, लेकिन ये शंकर यहाँ बैठा है। अयम ही लोकपालाना, निर्पत्र का अर्थ है निर्लज्ज, इसको लोक लाज नहीं। एक ने कहा बोले अगर इतना ही आपको इसमें शंकर में दोष दिख रहा है तो अपनी कन्या क्यों ब्याह दी इसको? बोले वो तो मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पे अपनी कन्या सती इसको ब्याही। कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, इसको मैं अपनी कन्या देता? तो मेरे पिताजी ने मुझको बोला, तब जाके मैंने अपनी कन्या इसको दी। इस प्रकार से क्रोधित हो गया। अब तो महाराज साप ही दे दिया। इतना क्रोध आया कि शंकर को, भगवान शंकर को साप देने लगा। अयम तो देव यजन इंद्रोपिंद्रादिर्भवः सह भागं न लभता देवीर्देव गणानाम्। बोले आज से कोई भी यज्ञ में शंकर का कोई भाग नहीं इसको मिलेगा। यज्ञ के भाग से वंचित कर दिया भगवान शंकर को। लेकिन शंकर भगवान तो मौन है, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप है, अभी कुछ बोले नहीं। नंद बोले नंदी देखो ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। तो बोले मैं ससुराल में आया हूँ, थोड़ा ससुर जी गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। तो नंदी जी को चुप करा दिया। लेकिन जब इसने हादी पार कर दी, श्राप दे दिया, तो नंदी जी से अब कहा नहीं गया। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप बहुघात होता है, जितना निंदा करने वाला है। इसलिए बोले अब सुना नहीं गया, तो तुरंत तमक करके बोले खड़े हो गए नंदीश्वर और श्राप दे दिया। बोले अरे दक्ष, जिस मुंह से तू इतना बकबक कर रहा है ना, जा तेरा मुंह ही बकरे का बन जाए। इस प्रकार से जब कहा, बोले बहुत बकबक करता है बकरे की तरह। तब से जब से आया हम देख रहे हैं बोल ही रहा है, या बकरे का मुंह बन जाए। इधर जब ब्राह्मणों ने देखा कि इस नंदी की इतनी हिम्मत, शंकर के गण की, तो जितने भी वहां बड़े बड़े ब्राह्मण योग वेदता ऋषि बैठे थे सब खड़े हो गए। बोले अरे नंदी तेरी इतनी हिम्मत की तूने दक्ष को श्राप दे दिया, जा हम भी भगवान शंकर के गणों को श्राप देते हैं कि सर्व भक्षा द्विजा धृत्य धृत विद्या तपोव्रता पाखंडी नस्ते भवन्तु छत शास्त्र परिपंथिनः। क्या हम श्राप देते कि शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाएं।